समाचार अब तक, सत्य का साहस। माता पिता पूजन दिवस का कार्यक्रम कर्तव्य फाउंडेशन एवं युवा एकता संगठन द्वारा 14 फरवरी 2024 को गोरेवाड़ा रिंग रोड स्थित इंगोले लॉन में मनाया गया। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे इस कुप्रथा का बहिष्कार करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ इस अवसर पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारत माता के सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा माता पिता पूजन दिवस के उपलक्ष्य पर कर्तव्य फाउंडेशन की ओर से ज्येष्ठ वृद्धों के लिए आधार रथ निःशुल्क वाहन का शुभारंभ भी किया गया। जनता का जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के प्रीत्यर्थ युवाओं में संस्कार जन्य उत्तरदायित्व एवं सामाजिक चेतना का संचार करने हेतु परंपरागत रूप से भव्य मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन भव्य पैमाने में किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों नागरिक और मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में जुडो कराटे के साथ साथ संगीतमय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो वही कर्तव्य फाउंडेशन के अध्यक्ष शैलेश पांडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों ने अच्छा सीखने की कोशिश करनी चाहिए और देश का अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। तथा पांडे ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों का सम्मान करना हमारे लिए गौरव की बात है। इसके अलावा उन्होंने आधार रथ के बारे में भी जानकारी दी है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कर्तव्य फाउंडेशन द्वारा माता पिता पूजन दिवस का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। एक 40-50 लोगों से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज आप यहाँ पे इस परिसर में देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे माता पिता पूजन दिवस का आयोजन हो रहा है। मैं इस क्षेत्र के सभी नागरिकों का, सभी रहवासियों का और खासकर उन पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम का लाभ लिया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि भविष्य में अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से अच्छा देश सेवा करने की कोशिश कीजिए और अच्छा एक नागरिक बनने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि सर्वप्रथम देश है, देश के बाद बाकी सब चीज़ें हैं। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जिस प्रकार से हमारे वीर सैनिक देश की हिफाजत करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, उनका सम्मान, उनका मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। हम एक छोटी सी पहल है कि हम उनका सम्मान कर सके। मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आके हमें बड़ा किया है, हमें मान सम्मान दिया है, क्योंकि हम इतने छोटे हैं कि हम उस व्यक्ति का, उन लोगों का जो मान सम्मान कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मतलब हमारा जो शववाहिका है, एम्बुलेंस है, बॉडी फ्रीजर है, इसके बाद में जो हमने आधार रथ की स्थापना की, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि कुछ हमारे क्षेत्र में जो ऐसे लोग हैं जो सक्षम है, सब कुछ है, पर उनके बच्चे फॉरेन में हैं या कहीं और है, तो उन्हें एक आधार की ज़रूरत थी। और हमने इस गाड़ी के माध्यम से अगर उन्हें कहीं जाना है तो हम उनकी मदद करके, उनका सहयोग करके हमारे कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं। इसीलिए हमने इस गाड़ी का यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। पूर्व उप महापौर रघुनाथ मलिकर ने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का विरोध दर्शाते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में इसका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इस दिन माता पिता दिवस के रूप में बच्चों को संस्कार देने चाहिए तथा भारतीय संस्कृति बरकरार रखनी चाहिए। ऐसे विभिन्न विषयों पर रघुनाथ मलिकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं क्या कहा इन्होंने। पिछले कई सालों से कर्तव्य फाउंडेशन और युवा एकता संगठन की ओर से हमारे इस परिसर में ये माता पिता पूजन का कार्यक्रम लगातार आयोजित किया जा रहा है। 14 फरवरी ये दिन पूरे दुनिया में वैलेंटाइंस डे के नाम से जाना जाता है। वैलेंटाइन डे में लोगों ने प्यार का इकरार करना, इसके लिए हमारे सब युवकों ने अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया वो देते आ रहे हैं। और ये हमारे भारतीय संस्कृति में वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन है ही नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति ने भगवान के रूप में माता पिता को पूजनीय रखा है। और इस शुभ दिवस पर माता पिता पूजन कर, माता पिता का आशीर्वाद लेकर बच्चों को एक संस्कारित करने का काम कर्तव्य फाउंडेशन और युवा एकता संगठन के द्वारा किया जा रहा है। मैं कर्तव्य फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और युवा एकता संगठन के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का जतन करने के लिए, भारतीय संस्कृति कायम रखने के लिए
ये इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है और भविष्य में भी ये इस प्रकार के कार्यक्रमों आयोजित करते रहेंगे। वैसे भी कर्तव्य फाउंडेशन और युवा एकता संगठन की ओर से जिसमें एक मैं भी सलाहकार बोलो इनका शैलेश ये मेरा ही कार्यकर्ता रह चुका है और प्रमोद है, भैया है, ये सब मेरे नज़दीक के फैमिली मेंबर्स रहे। तो इनके लिए शैक्षणिक, क्रीड़ा, सांस्कृतिक और विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से प्रदान हो, क्योंकि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। पैसा काम में नहीं आता था, कुछ भी नहीं, सिर सलामत तो पगड़ी 50, शरीर स्वस्थ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों का, हमारे सब बुजुर्ग यहाँ है जिनका आशीर्वाद मुझे और सबको मिलता रहता है, इन बुजुर्गों के और उनके बाल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम पूरी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और इसमें हमारा यदि जनता का, लोगों का, नागरिकों का, भाई बहनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उनका परिवार एक सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा, स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। इसलिए उस प्रकार की मेजर सेवा उस प्रकार हम भविष्य में भी पहले भी दे चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले पुलिस लाइन टकली समाधान नगर में बहुत बड़ा हेल्थ कैंप हुआ था। इसलिए इस प्रकार की सेवा हम पूरे परिसर में हमेशा देते रहेंगे। दूसरी बात, आज 14 फरवरी ये पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था और उसमें हमारे देश की रक्षा करने वाले जवान, बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। उन शहीद जवानों को भी हम आप सबकी ओर से, हमारे नागरिकों की ओर से, मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से भावभीनी ऐसी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस कार्यक्रम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ मेरी ओर से। समाचार अब तक के लिए रिंकू पांतावने, नागपुर।